उस आदमी का क्या कसूर है जिसको एक औरत पसंद ही नहीं, और उस औरत का क्या कसूर है जो कि बायोलॉजिकली एक हेट्रोसेक्सुअल सोसाइटी के साथ रेजोनेट नहीं करती, जिसमें वो एक मर्द से अट्रैक्ट नहीं हो रही, और एक गे आदमी एक औरत से अट्रैक्ट नहीं हो रहा। ये तो एक बायोलॉजिकल कंडीशन भी है, मतलब कि बायोलॉजिक ज़हनी आर्जा है। अब पहले इसका इलाज नफ्सियात दान करते थे, माहिर नफ्सियात इनकी ट्रीटमेंट करते थे, उनके जहनों को ठीक करते थे। मेरे जैसे लोग जो हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, उनके दिमाग में जाके जहाँ जहाँ पे गड़बड़ थी उस गड़बड़ को ठीक करते थे। अब इन्होंने जब उस पर फख्र करना शुरू कर दिया, आपने मानना ही नहीं कि ये बीमारी है। आपके ख्याल से ये बीमारी है? 110%। ये एक जहनी आर्जा है और इसे ठीक किया जा सकता है। मैं ऐसे केसेस को डील कर चुका हूँ, यानी कि ये एक फलसफा नहीं है, मैंने ऐसे केसेस डील किए हैं। और इस बीमारी का नतीजा क्या है कि ये बीमारी क्यों है, उस चीज को मद्देनजर रख के कि वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली जिसमें कोई कंजर्वेटिव चीज नहीं है, मर्दों का औरतों के साथ, औरतों का मर्दों के साथ ओपन इंटरेक्शन है। मैं बताता हूँ, अब एक चीज तो ये हुई है हमारे यहाँ, जिसके मैं बार बार मीडिया पे बैठ के मीडिया के खिलाफ ही बोल रहे हैं हम लोग। कोई बात नहीं सर, हम भी मीडिया वाले हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि मीडिया में बैठ के यही बातें कर रहे हैं। मीडिया के जरिए कुछ चीजों को ट्रेंड बना दिया जाता है, फैशन बना दिया जाता है। जितने लड़के सिगरेट पीना शुरू करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं। किसी लड़की ने सिगरेट पीना शुरू किया, मैंने उससे पूछा आपने सिगरेट क्यों पिया, तो आपका क्या ख्याल है वो क्यों पीते हैं? क्योंकि उनको शायद पसंद होगी सिगरेट पीना। पीने से पहले पसंद कैसे हो गई? एक चीज पी ही नहीं तो पसंद कैसे हो गई? पिए बगैर, अब पिए बगैर पसंद ऐसे होगी कि जो लोग सिगरेट पीते हैं वो अपने आप को हीरो कहलवाते हैं, समझते हैं, बताते हैं। पहले जब सिगरेट्स की ऐड आते थे तो वो बड़ी बड़ी माउंटेन्स को सर कर रहा है, रेसिंग कार में बैठा हुआ है और सिगरेट निकाल रहा है। चलें इससे भी छोड़ें, आजकल तो इश्तिहार नहीं आता। आपने कोई पाकिस्तान में इंडियन फिल्में बहुत देखी जाती हैं, तो इंडियन फिल्म देख लें, जो हीरो है वो गुंडों की पिटाई करने से पहले सिगरेट पीता है। जेब से सिगरेट निकालता है, बड़े स्टाइल से सुलगाता है, 2 कश लगाता है, उसके बाद सबकी पिटाई करता है। इसका मतलब है बहादुर बनने के लिए, गुंडों की पिटाई करने के लिए पहला स्टेप क्या है? सिगरेट पियो आप। अच्छा, फिर सिगरेट बगावत है माशरे से, वालदैन से। सिंबल है कि मैं बड़ा हो गया हूं, मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूं। ये सिंबल, तो बच्चे भी पीते हैं, ये बगावत है ना, मैं बगावत का बड़ा हो गया हूं ना। अच्छा, अब ये बगावत अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए सिगरेट शुरू किया, फिर वो उसके हैबिचुअल हो गए। इसमें होमोसेक्सुअलिटी में भी ये मामला है कि ये माशरे से बगावत है। मैं नहीं मानता इन अकदार को, मैं नहीं मानता इन वैल्यूज को, मैं नहीं मानता इन रिलीजियस हदूदों की को। मैं आजाद हूं, जो चाहूं करूंगा, और बगावत का आगाज मैं यहां से करूंगा। क्यों? वो ट्रेंड है, वो इनमें वो चीज, तो वो स्क्रीन पर आने के लिए भी, इन होने के लिए भी, बगावत करने के लिए भी, अपने आप को बहुत यूनिक साबित करने के लिए भी वो इसमें इंडल्ज होते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका वो जाहिर है कि हर चीज का गुनाह का भी एक सहार तो होता है ना, उस गुनाह के सहार में गिरफ्तार होते हैं। फिर वो लोगों को अपने से अटैच करते चले जाते हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें सपोर्ट करती हैं, बैरून मुल्क ने सपोर्ट किया जाता है। एलजीबीटीज़ को बड़ा आप पे गुस्सा चढ़ने वाला है वैसे इसके बहुत अच्छे से चला हुआ है। नहीं सर, मैं टीवी प्रोग्राम एक जगह पे किया, उन्होंने मुझे 8 महीने नहीं बुलाया उसके बाद। नहीं सर, क्योंकि मेरे लिए भी ये थोड़ा सा, मैं मतलब देखिए अगेन, मैं भी एक एडल्ट हूँ, आप भी एक एडल्ट हैं, मेरा भी एक, मैं भी काफी चीजों से आपसे एग्री नहीं कर रही। जाहिर है ऐसे ही है, क्योंकि मेरा भी एक अपना ओपिनियन है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये एक दिमागी बीमारी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे वालिद मुझे कहेंगे कि तुमने ये नहीं करना, तुम ये करो, मैं बात कर रही हूँ, मैं कहूंगी क्यों? अगर मैं आपका बेटा होती और मैं ये करती तो आप ओके होते, तब वो चुप कर जाते हैं, फिर आप वो कर लेती हैं, मैं बगावत। अच्छा, अब मैं ऐसा नहीं करता। मेरा बगावत करने का अंदाज तरीके का डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है, एक्स का डिफरेंट है, वाई का डिफरेंट है, ठीक है ना। तो कुछ लोगों का बगावत करने का अंदाज वो है जो मैंने पहले बताया, एक वो है जो आपने बताया। पहली बात तो ये। दूसरा, आपने कहा कि मुझे एक आदमी से घिन आती है, मेरी उससे शादी हो जाती है, ऐसे ही है ना। अब देखिए घिन क्यों आती है, हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं ना। ये हमारे सामने कॉफी पड़ी है, मुझे इससे घिन आती है, क्या हुआ? मतलब आपको तो अच्छी लगती थी कॉफी, क्या हुआ? इसमें चीनी बहुत ज्यादा है, मेरा मुंह बड़ा मीठा हो जाता है। अब इसका हल क्या है? चीनी कम कर दो, मुझे मुझे ये कलर, इस कप में कौन पीता है? इस कप में तो मैं पी नहीं सकता। इसका हल क्या है? कप का कलर चेंज कर लो भाई, ठीक है ना। तो आपको उस आदमी से घिन नहीं आती, आपको उस आदमी की कुछ हरकतों की वजह से घिन आती है। मे बी उसकी बॉडी शेप की वजह से, मे बी मुंह से स्मेल, उसकी आते बोलने का अंदाज देख, कोई वजूहात होंगी ना जिसकी वजह से वो आदमी आपको ना पसंद है। अब जब बात की जाती है तो उन वजूहात को पहले तो माइनस किया जाता है कि कैसे इन वजूहात को खत्म किया जाए ताकि आप एक दूसरे के साथ काबिल कबूल हो जाए। और ये चीजें शादी से पहले होने वाली हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम तब आती है जब लड़की को उसके हकूक नहीं दिए जाते, उससे पूछे बगैर उसके पल्ले बांध दिया जाता है, और लड़के को भी उसके हकूक नहीं दिए जाते। हमारे यहाँ शुरू से ही, हम चूंकि ज्यादातर लोग मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं। लड़कों को और लड़कियों को बचपन से आखिर तक कोई फैसला करने की इजाजत नहीं है। छोटा बच्चा ले लें, 5 साल के, चलो ले लें, कपड़े किसने पहनने हैं?
बच्चे ने कि उसके माँ बाप ने? हम्म, तो बच्चे के कपड़ों का कलर कौन चूज करता है? हम्म, बच्चे ने टॉय लेना है, जो टॉय लेना है बच्चे ने, उसे खेलना किसने है? बच्चे ने। हम्म। लेकिन मैं चूंकि इस तरह के बेशुमार काम सर्विस करता हूं, माँ बाप बच्चे के लिए टॉय वो लेते हैं जिसकी बचपन में उन्हें हसरत थी, वो नहीं ले सके थे। वो असल में टॉय अपने लिए लेते हैं कि मैंने ये वाला टॉय इस्तेमाल नहीं किया था, तो अब बच्चे के बहाने बच्चा खेलेगा तो मेरा वो पुरानी हसरत दूर हो जाएगी। बच्चा टॉय भी मर्जी का नहीं ले रहा। एजुकेशन बच्चे ने जाना है, पढ़ना है, उसका डिसीजन कौन कर रहा है? माँ बाप कर रहे हैं। चलो शुरू क्लासों को तो नहीं पता, पर अगर ए लेवल, ओ लेवल या मैट्रिक जो भी बच्चा पढ़ रहा है, उसके बाद तो वो इतना मैच्योर हो चुका है ना, 15 16 17 साल का है कि वो डिसीजन कर सकता है। मगर 90% डिसीजन कौन करता है कि बच्चे ने क्या पढ़ना है? पेरेंट्स। सर इधर ही मैं आपसे ये बात करना चाहूंगी कि माँ बाप हर चीज़ का डिसीजन ले रहे हैं। कितने जो क्रॉस ड्रेसर्स होते हैं, काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं, और मेरी खुद की भी मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं कि हम एक मर्द के जिस्म में कैद हैं क्योंकि हम एक औरत से अपने आप को रेजोनेट करते हैं, जो अपनी बॉडीज में अपने आप को कैदी समझते हैं। तो सर ये एक मेडिकल कंडीशन तो नहीं है? साइकोलॉजिकल है, मेडिकल। यही तो मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये मेडिकल प्रॉब्लम सर नहीं। कैसे साइकोलॉजिकल देखिए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हम बच्चियां बेटियां हैं हमारी, मिसाल के तौर पे हम अक्सर औकात माँ बाप कहते हैं ये मेरा बेटा है। अच्छा, अब आप उसे क्या मैसेज दे रहे हैं कि अगर तुम बेटा होती तो अच्छा था? उसके अंदर एक चीज पैदा होने लगी, अगर मैं बेटा होती तो मैं ज्यादा ले लेती। किसी के घर में 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, बेटी कोई नहीं है, वो किसी एक बेटे को फ्राक फ्रूक पहना, मैंने खुद देखी है ये केसेस, वो एक बेटे को फ्राक फ्रूक पहना के ना अपना शौक पूरा कर रहे होते हैं कि ये मेरी बेटी की तरह है। अच्छा, अब बच्चों की आप इस तरीके से परवरिश कर रहे हैं, बता रहे हैं। लड़कियों के नाज नखरे कुछ घरों में उठाए जाते हैं, बेटे देखे यार मैं ऐसा होता तो मेरा ऐसा होता। सर अब तो कहीं लड़कों के ज्यादा नाज नखरे हैं। आप तो फिर बात फेमिनिज्म की तरफ लेगी कि मैंने जरा सी बात की, अपने कहा नहीं लड़कों की ज्यादा है। मेरा दूसरा फिक्रा यही था, मुझे पता है, मेरा दूसरा फिक्रा ये था कि कुछ जगहों पर लड़कों के हैं और कुछ जगहों पर लड़की के, और वाइस वर्सा जब वो देख रहे होते हैं तो वो कहते हैं अगर मैं इस जेंडर में होता तो ज्यादा अच्छा होता, लड़कों का आजादी ऐसी है, मुझे ऐसी होती तो ये होता। यानी कई चीजें ऐसी हैं। तो इन चीजों को मैंने तो, चूंकि मेरी ये फील्ड है ना, जैसा आपने कहा कि मेरी ये फील्ड नहीं, मेरी ये फील्ड है, और हमने इस तरह के केसेस को डील किया है जो ये समझते थे कि वो इस साइड के हैं या इस साइड के हैं, तो एक्स वाले को वाई या एक्स वाई वाले को वाई पे लाना मुमकिन है। हमने जब उनके साथ ट्रांस किए, उनके साथ सेशंस किए, उनके साथ गुफ्तगू की, तो ज्यादा से ज्यादा 3-4 सेशन के बाद, सिर्फ 3-4 सेशंस के बाद उनकी अपने बारे में ओपिनियन चेंज हो गई। चले मैं अगर आपके इसी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज पे जाती हूँ, उस सेशन से सोल्यूशन क्या निकला कि असल प्रॉब्लम दिमाग में क्या है? फिर सोल्यूशन ये निकला कि हमने उन लोगों को नॉर्मल लाइफ की तरफ कन्वर्ट कर दिया। वो जो मानने को तैयार नहीं थे कि जी मैंने तो लड़के के साथ ही रहना है, या मैंने लड़की हूँ और मैंने लड़की के साथ ही रहना है। एक फीमेल थी, वो बैरून मुल्क ही जाने को तैयार थी कि मैंने, ये रिसेंट केस था कि वहाँ पर मेरी इस तरीके से बात चल रही है, हमने इकट्ठे रहा करना है, पाकिस्तान के मसाइल ज़्यादा हैं, यहाँ में रहने नहीं दे रहे वगैरह वगैरह। लेकिन जब हमने उनके साथ सेशंस किए तो उन्हें अंदाज़ा हो गया कि वो जो उनका वक्ती उबाल है उसकी वजूहत ये वाली हैं, और उसे ठीक किया गया, और आज वो एक नॉर्मल मैरिड लाइफ गुजारने के लिए रेडी। एक की तो हो भी चुकी है शादी, और एक आध रेडी है उसके लिए कि अब हम नॉर्मल मैरिड लाइफ गुजारेंगे जो होती है मर्द और औरत की। और ये किसी जबर में, मैं कौन सा बाप हूं उनका? भाई मैं तो डॉक्टर हूं, आपका साइकोलॉजिस्ट हूं, हिप्नोसिस्ट हूं, तो मैंने तो आपके साथ वो काम किया जो मैंने गुफ्तगू की आपसे। उस गुफ्तगू के नतीजे में जो पहलू आपकी नजरों से पोशीदा थे वो आपके सामने आ गए, और आपने डिसीजन किया कि हाँ आप ठीक कहते हैं।